हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 की ओर हम चलेंगे। चैप्टर नंबर 9 जिसका टाइटल है टिकट एल्बम। इसके लेखक हैं सुंदरा राम स्वामी। टिकट एल्बम, लेखक सुंदरा राम स्वामी, जिसमें हम पढ़ेंगे पाठ का परिचय, कठिन शब्द और शब्दार्थ। टिकट एल्बम जैसा कि आपको पता है, नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा एल्बम जिसमें टिकटों का जो है संग्रह किया गया है। ठीक है, बचपन में कभी कभी हम भी या आप लोग भी ऐसे कुछ चीजों का संग्रह करते हैं और उसे संग्रह करके कुछ हम बुक्स में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे जो है इस पाठ में राजप्पा और कुछ ऐसे पात्र हैं जिन्होंने जो है अपने विद्यार्थी जीवन में टिकटों का जो है संग्रह करके एक एल्बम तैयार किया है जो काफी आकर्षक और सुंदर लगता है। तो उस एल्बम को तैयार करने में उन्होंने क्या क्या मेहनत की, कैसे उसको एल्बम मिले और एल्बम आने के बाद उसके मन में किस तरह से ईर्ष्या भाव उत्पन्न हुआ, इन सभी बातों का वर्णन इस पाठ में दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है टिकट एल्बम। ठीक है, तो आइए आज इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के पश्चात इसमें आए हुए कठिन शब्द, शब्दार्थ और इस पाठ का जो है प्रश्न उत्तर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पुस्तक रखिए अपने सामने और जितने भी जो वर्ड्स आते हैं, डिफिकल्ट वर्ड, कठिन वर्ड है, वो सभी का जो है आप एक बार अच्छे से उच्चारण सुनिएगा। ठीक है, टिकट एल्बम जिसके लेखक हैं सुंदरा राम स्वामी। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन के मामा जी जो है सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाए थे, वह लड़कों को दिखाया करता। सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। सभी लड़के जो है उस एल्बम को क्या करते, उसको घेर कर निहारते, उसको देखते। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। कई लोग जो है टोली बनाकर मतलब झुंड बनाकर अपने समूह में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। उसकी क्लास में पढ़ने वाले, उनकी साथ में पढ़ने वाली लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए क्या थी, उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। अब राजप्पा के एल्बम को जो है कोई भी पूछने वाला नहीं था। उसकी शान घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। यहाँ पर राजप्पा के एल्बम की तुलना की गई है। राजप्पा जो अपना एल्बम कैसे तैयार किया था, तो राजप्पा ने जो है अपने एल्बम का जो है जितने भी उन्होंने टिकटों का जो संग्रह किया था, वो जो है मधुमक्खी की भांति, मधुमक्खी मतलब जो जिस तरह से मधुमक्खी जो है एक फूल से दूसरे फूल पराग कण चूस कर जो है अपने छत्ते में जाकर उसको शहद बनाती है, ठीक उसी तरह से राजप्पा भी जो है एक जगह से दूसरी जगह जा जाकर अपने टिकटों को संग्रह करके उस एल्बम को तैयार किया था। मतलब मेहनत किया था उन्होंने उस एल्बम को तैयार करने में, ठीक मधुमक्खी की तरह। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा गया है। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। वह सुबह 8 बजे घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। शाम को जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। मतलब उसको अपने एल्बम को जो है और भी आकर्षक बनाने के लिए इतना धुन सवार हो गया था कि जैसे वो स्कूल से आता, बस्ता कोने में पटकता और निकर पहनकर निकल जाता। घर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता।
और तो और एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते एल्बम फिसड्डी है। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। जब दूसरे लड़के उसे देख रहे थे तो वह नीची आंखों से देख लेता। उसका एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने उसके एल्बम में नहीं थे। एल्बम के पहले जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। एल्बम का जो प्रथम पृष्ठ पेज जो होता है, जैसे हम एल्बम खोलते हैं तो उसके फ्रंट जो ऊपर पे जो कवर होता है उसमें उसके मामा जी जो है लिख भेजे थे, A.M. नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर में लिखा हुआ था, इस एल्बम को चुराने वाला क्या है, बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा रहेगा। ऐसा जो उन्होंने अपने कवर में जो उसको लिख रखा था। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट से कॉपियों और किताबों में टीप लिया। कृष्णन और राजप्पा में बहस हो गई। कृष्णन उसके एल्बम को कूड़ा कहा। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर बना दिया। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने जो है नागराजन को एक ही दिन में क्या बना दिया, मशहूर बना दिया, फेमस बना दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कूड़ रहा था। राजप्पा जो है मन ही मन क्या कर रहा था, कूड़ रहा था, मतलब जल रहा था। उसके अंदर एक तरह से नागराजन के एल्बम को लेकर एक तरीके से ईर्ष्या भावना पैदा हो गई थी। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। पहले जब उसके एल्बम को जो है हर कोई पूछते, तब वह क्या करता, शनिवार और रविवार को जो अपने टिकट की जो है कलेक्शन करने के लिए इधर उधर भटकता रहता, परंतु अब जो है घर घुसा हो गया, मतलब घर में ही बैठा रहता। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है, क्योंकि अब उसके एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। उस दिन शाम उसने जैसे तैसे कर लिया था। वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे, है ना। कहने का मतलब ये है, जिसको बना बुनाया टिकट एल्बम मिला हुआ है वो उसकी मेहनत के बारे में क्या जाने, है ना। लेकिन जिन्होंने अपने मेहनत से एक एक टिकट कलेक्शन करके उस एल्बम को बनाया है, वो उसकी असली मेहनत को समझता है ना। उसी के बारे में कह रहा है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका कि आप ऊपर क्यों जा रहे हो। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। कामाक्षी ने एल्बम की प्रशंसा की तो वह कुड़ गया। जैसे उसकी बहन कामाक्षी एल्बम की प्रशंसा करती है तो वह जो है कुड़ जाता है, चिढ़ जाता है। कामाक्षी नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले की चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया। एल्बम को जो है झट से उन्होंने जो है अपने शर्ट कमीज के नीचे जो है उन्होंने क्या कर लिया, दबा लिया।
और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था, क्योंकि उन्होंने जो है उस टिकट एल्बम को क्या कर लिया था, चोरी करके अपने घर लाया था। तो उसको जो है अपनी चोरी की जो है पकड़े जाने की एक चिंता सता रही थी, जिसके कारण से उसका पूरा शरीर जल रहा था, गला सूख रहा था और उसका चेहरा जो है तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अपू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने नागराजन का एल्बम खो गया है। सुना तुमने कि नागराजन का एल्बम क्या हो गया है, खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। सॉरी, छुड़ी देता। राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया, मतलब झट से उन्होंने जो है जल्दी से कमरे का दरवाजा क्या कर लिया, बंद कर लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा, फिर उसे छिपा दिया। डर था कि कहीं कोई देख न ले। रात में खाना भी नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था, कहीं उसकी चोरी न पकड़ी जाए, ऐसा करके वह जो काफी चिंतित हो गया था। रात में खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही वो सो गया। रात को सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिराहने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अपू दोबारा आया। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, फिर सिर हिला दिया। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अपू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी ऐसा सोचकर वह जो है क्या कर रहा था, लगातार रोए जा रहा था। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था। अपू जैसे उसको और क्या कर रहा था, चिढ़ा रहा था। अपू का भाई उसे बुला ले गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगड़ी चढ़ा रखी थी। अम्मा जो है अंगीठी पर गर्म पानी की देगड़ी मतलब बर्तन चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। झट से उन्होंने जो एल्बम को किसमें डाल दिया, उस जलती हुई अंगीठी में डाल दिया। एल्बम धू धू करके जो है जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीली तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। नागराजन जो है राजप्पा को देखते ही बोला कि मेरा एल्बम खो गया है, मतलब गुम हो गया है। उसका चेहरा काफी उतरा हुआ था। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूं, इसे अब तुम रख लो। उन्होंने जो है चिड़ में जो है क्या कर लिया था, नागराजन के एल्बम को जो है चुरा लिया था, लेकिन कहीं उसकी चोरी ना पकड़ी जाए, इस डर से जो है वह अपने उस चुराए हुए एल्बम को क्या कर देता है, वो जला देता है। और जब नागराजन उसके घर आता है और बताता है कि मेरी एल्बम जो है चोरी हो गई है,
कहीं मिल नहीं रही है, तब झट से जो है राजप्पा अपना एल्बम जो है निकाल कर नागराजन को दे देता है। बहला रहे हो यार, नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूं, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात जो है बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था, उसका गला जो है भर आया था। कहने का मतलब उसको अपने किए पर क्या था, पछतावा था। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। राजप्पा ने उसे रोका और कहा, एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूं, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। तो इस तरह से ये अक्सर इस पाठ के माध्यम से हमें ये देखने को मिलता है कि अक्सर ये हमारे विद्यार्थी जीवन में ऐसी घटनाएं होती है। हम एक दूसरे की चीजों से क्या करते हैं, कभी कभी चिढ़ने लगते हैं, या एक दूसरे की चीजों को देखकर कभी कभी हम जिद भी करने लगते हैं कि मुझे भी ऐसा चीज चाहिए, है ना। और कभी कभी हमारे घर में वो चीजें जो है पूर्ति नहीं हो पाती, या हम मम्मी पापा जो है दिला नहीं पाते, तो कभी कभी हम ऐसी हरकत कर बैठते हैं, मतलब एक दूसरे की चीजों को जो है चोरी कर बैठते हैं। और वहां पर जब वह चोरी पकड़े जाने का भय रहता है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, उस चीज को जो है न तो उसको देते हैं, न किसी और को देते हैं, और खुद उसको क्या करते हैं, नष्ट करने के लिए तुलाते हैं, या तो इधर उधर फेंक देंगे या उसको नष्ट कर देंगे। ठीक उसी तरह से राजप्पा भी जो है नागराजन के एल्बम को जो है चुराने के बाद उसकी चोरी कहीं ना पकड़ी जाए, ऐसा सोच कर जो है वह एल्बम को क्या करता है, अंगीठी में, जलती हुई अंगीठी में डाल देता है और अपने खिलाफ जो है सबूत को मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने किए पर उसको क्या रहता है, पछतावा रहता है। और अंत में अपने दोस्त नागराजन को जो है वह अपने टिकटों के संग्रह को जो है बनाकर, उन्होंने जो एल्बम जो तैयार किया था, उस एल्बम को जो है वह अपने पछतावा के तौर पर जो उसको देने भी तैयार हो जाता है। तो ये कुछ बातें जो इसमें बताई गई हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थी जीवन में घटित होती है। तो ऐसी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, है ना। कोई अगर व्यक्ति अपने शौक के लिए कोई चीज बनाता है, तो ऐसी चीजों से हमें सीखना चाहिए, और ऐसी चीजों से सीख कर हम भी उसके जैसा बनाए, न कि उसके चीज को हम चुराएं। ऐसी भावना हमें कभी नहीं आनी चाहिए, है ना। और नहीं कभी किसी वस्तु के लिए या किसी चीज के लिए मम्मी पापा को ज्यादा जिद करनी चाहिए। ठीक है। तो इस पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि कभी भी जो है हमें किसी की वस्तु से चिढ़ना नहीं चाहिए। साथ ही साथ उस चीज के लिए, उस वस्तु के लिए कभी अपने मम्मी पापा को तंग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सभी चीजों से कभी कभी हमारे जीवन में कई सारी कठिनाइयां भी, विपत्तियां भी आ सकती हैं। ठीक है। तो इस पाठ का कठिन शब्द और शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और साथ ही साथ मैं इसका प्रश्न अभ्यास भी आपको एक साथ शेयर कर दूंगा, और सभी जो अपनी कॉपी में नोट करके इसको सबमिट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है नेक्स्ट चैप्टर की और जानकारी दूंगा। तब तक के लिए इतना ही।